स्वास्थ्य तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, आज का जो सेशन रखा गया है, आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है, सबसे बड़ी चीज आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूंगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मुझे लेने का सौभाग्य हासिल हुआ वो है टीवीजी ग्रुप की वजह से। और इस टीवीजी के मंच पे ऑनलाइन जूम देने का काफी समय बाद, काफी अरसे बाद मुझे मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का। तो सबसे पहले तो हमारे टीवीजी ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे जो मेंटर है मिस्टर लखन चौधरी सर, मिस्टर एस बी नागौरी सर और एंटायर जितना भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उन तमाम लीडर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, आज का जो सेशन है, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे। बट ये जितनी भी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, नो डाउट इससे पहले भी आपने सुना होगा, नो डाउट आपने इससे पहले भी कहीं ना कहीं यूट्यूब से नॉलेज लिया होगा। बहुत सारे ज्ञान आज मार्केट के अंदर भरे पड़े हैं। राइट, एक चीज आप डालते हो तो बहुत सारी चीजें निकल निकल करके बाहर आती है। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल अनुभव को लेकर के मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। और आज जो एडवांस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने का मुझे मौका मिला है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से मैं 100% आप लोगों तक पहुंचूं और मेरी बातें आप लोगों तक 100% पहुंचे। तो दोस्तों, मेरा नाम भरत स्वासे है। बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ। हाल निवासी, हाल कर्म भूमि जो है मेरी अहमदाबाद। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मेरा। मेरा जो जन्म हुआ वो मुंबई के अंदर हुआ। और एजुकेशन भी जो हुआ 10th क्लास तक का, वो भी मुंबई शहर के अंदर हुआ। और धीरे धीरे कई सारे सरकमस्टांसेस की वजह से फिर मैं अहमदाबाद में शिफ्ट हुआ। अहमदाबाद में आने के बाद हमने अपने खुद के व्यवसाय किए, ट्रेडिशनल बिजनेस किया। बट बहुत सारी ऊंचाइयां नहीं छू पाए। बहुत सारे चैलेंजेस वहां पे भी थे। उधारी का जिम्मेदारी थी, बहुत सारी लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही थी। तो सोचा कि लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना है। तो 2009 में किसी व्यक्ति ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया। इंट्रोडी इस इंडस्ट्री को आप किस वे में लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ नए लोग होंगे, हो सकता है कुछ पुराने एक्सपीरियंस वाले लोग भी होंगे। मैं 2009 से इस इंडस्ट्री के सामने आया। और इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था तब मेरी एज सिर्फ 22 साल की उम्र थी। एजुकेशन वहीं तक सीमित था। बट लोगों की संगत में आके, लोगों का साथ सहयोग मिलने के बाद बहुत सारी चीजें मेरी जिंदगी के अंदर, मैंने खुद ने सेल्फ इंप्रूवमेंट किया, अपने अंदर बहुत सारे बदलाव किए। और वो बदलाव का नतीजा ये है, उतार चढ़ाव लाइफ के अंदर बहुत आए। ऐसा नहीं कि 2009 के अंदर में मेरा करियर सेट हो गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नहीं माय डियर फ्रेंड, हमने भी ठोकर खाई। उसके बाद में मैंने अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का काम किया, डोर टू डोर जाकर के हम लोग अगरबत्ती सेल भी करते थे। उसके बाद मैंने साउंड ऑपरेटिंग का भी काम किया, जिसमें दिन का 500 रुपया मिलता था, नाइट डीजे ऑपरेट करने का। उसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की, फिंगरप्रिंट किए, बच्चों का ब्रेन मैपिंग किया, बहुत ऐसी एक्टिविटीज करते रहे कि कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स बना रहे। तब फैमिली हम लोग कंबाइंड थे, फिर धीरे धीरे हम दो भाई थे, अलग हुए। भैया फिर राजस्थान शिफ्ट हो गए, मदर फादर राजस्थान शिफ्ट हो गए, फिर मैं और मेरा फैमिली यहाँ पे रहे। और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना था, बट स्ट्रगल पार्ट जिस प्रकार से हर एक की जिंदगी में रहते हैं, हर आदमी उसे फेस अलग अलग तरीके से करता है। हम लोग लगे रहे। सबसे बड़ी चीज मेरी जिंदगी के अंदर ये रही कि सबसे बड़ी डोर मेरी जो संभाली वो मिस्टर लखन चौधरी सर, जिन्होंने पल पल, हर पल एक उम्मीद जगाई कि भरत जी, हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, कुछ बड़ा बेहतर करेंगे। ये इंडस्ट्री हमारे लिए बनी है। एक पान के गल्ले वाले को अगर ये इंडस्ट्री बहुत आगे तक ले जा सकती है, तो आप और हम भी बहुत आगे तक बढ़ेंगे। ये सोच बनी। और उसके बाद हम सर्चिंग में थे कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें हम कैरियर देख पाए। इस बीच में कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान, कुछ हम भी ठोकर बहुत जबरदस्त भी खाई, उसके बावजूद भी रुके नहीं। कैंगन 2020 हमारे सामने आया। आने के बाद, इस प्रोग्राम को देखने के बाद, दो ही ऑप्शन थे। एक इस बिजनेस को करना था और एक एक बिजनेस को नहीं करना था। दोनों ही ऑप्शन हमारे पास थे। बशर्ते हमने यस का ऑप्शन चुना, बिकॉज ऑफ ना करके भी जिंदगी में कोई तहलका या कोई बड़ा तूफान तो था नहीं कि लाइफ में बहुत आगे तक बढ़ चुके थे या बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए थे। तो कैंगन समझ में आया। और कैंगन समझ में आने के कुछ रीजंस थे। उसमें सबसे पहला रीजन ये था, इसका प्रोडक्ट यूनिक था, जो कि पानी के ऊपर काम करता है और हेल्थ के ऊपर काम करता है। और हमें ये पता है कि हेल्थ एक बड़ा सब्जेक्ट है। राइट।
उसके बाद हमने कैंगन की शुरुआत की तो यहाँ पे भी स्ट्रगल पॉइंट आया। कोविड आया। कोविड के अंदर हमने जूम पे लोगों से बातचीत करना शुरू किया। और जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने गोल्ड गिरवी रखा था, अपनी सोने की चेन को गिरवी रखा था, सोने की चेन और ब्रेसलेट। 1,71,000 रुपया लोन लिया था। 1 लाख रुपए का जुगाड़ था, 5-7 हजार रुपए कुछ आगे पीछे करके हमने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया। ये हमारी शुरुआत थी दोस्त। राइट। मैं मारवाड़ी आदमी, हमने यही सोचा था कि गरीबी में गीला आटा है, पानी और से। आटा गीला ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा पानी और गिर जाएगा तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी गीला है। तो ये सोच करके हमने इस काम की शुरुआत की। जूम पे काम करना स्टार्ट किया। कोविड का अरसा निकला। पहले साल जो हमारी एक्टिविटीज रही, लगभग 35 परिवार हमने सेव किए थे 2020 में। उससे कुछ इनकम आई थी। वो इनकम मेरे लिए मेरी लास्ट 5-7 साल की जर्नी में सबसे बड़ी इनकम। राइट। 35 मशीन से जो 3-4 लाख 5 लाख रुपए बने थे, वो मेरे लिए बहुत प्रभुत्व रखते थे, बिकॉज ऑफ हम उस दौर से गुजर रहे थे। तो ऊपर वाले ने साथ दिया, टीम ने सपोर्ट किया, अच्छे अच्छे लोग ग्रुप के अंदर आते गए, कई सारे लोग हमारे टीम के अंदर आए। उनकी वजह से नेक्स्ट ईयर 2021 में हमने उन 35 लोगों से 350 का कारवा पूरा किया। और ये सफर लगातार चलता रहा, उतार चढ़ाव आए, कई बार आगे पीछे हुए, कई बार स्पीड में गाड़ी अब जा रही थी, फिर अचानक से डाउन आई। आपके साथ भी हो सकता है। तो इन समय को, ये जो समय आपके साथ दौर गुजरता है ना, इस समय में सिर्फ खड़े रहने की जरूरत। खड़े रहने की जरूरत है, रुकना नहीं। मतलब एकदम ठहर के बैठ नहीं जाना है, बस चलते रहो, एक धीमी आंच में चलते रहो। आज नहीं तो कल ऑटोमेटिकली आपकी वे क्लियर होगी। हमने लगातार काम को जारी रखा। माय डियर फ्रेंड, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, मैं आप लोगों को ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूँ कि जो 1-1.5 घंटे का हमारा जो सेशन होगा ना, उससे आप थोड़ा सा आत्मीयता के साथ जुड़ करके ले। और जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका भी शुक्रिया। क्योंकि ये जर्नी मेरी जो रही 2021 के बाद, बहुत सारे बदलाव मेरी लाइफ के अंदर आए। जब शुरुआत की थी तब किराए के मकान में था, जो अहमदाबाद के अंदर 7,000 रुपीज किराया भर के मैं रहता था। और एक ही मकान के अंदर 11 साल तक रहते। वाइफ ने एक चीज उस समय बोली थी, ये मकान उस दिन खाली करेंगे जिस दिन हम खुद के मकान में जाए। एक औरत एक पति को जब ये बोल देती है, थोड़ा सा चुभ जाता है। कई बार आदमी उसे लेट गो कर देता है, बट मेरे थोड़ा चुभ गया था कि अब तो ठान लिया है। और कुदरत भी आपको मिलाती है, कुदरत भी आपको मौके देती है। अब उस मौके को या तो लॉजिक लगा करके, अपना दिमाग लगा करके लेट गो कर दो, या फिर उसे पकड़ के खेल डालो। दोनों ही चीजें आपके हाथ। मैंने खेलना शुरू किया दोस्त। राइट। और आपको क्या बताऊं मैं आपको, जब मैं डेमो करने जाते थे, हम लोग, प्रियंका मैडम है, शंकर भाई है, मेरे पास 160 सीसी का बाइक है। कई सारे लोग ये सोचते हैं ना कि डेमो करने के लिए कार होनी जरूरत है। हमने बाइक पे शुरुआत की थी, फिर अल्टो पे शुरुआत की थी। हम बड़े बड़े लीडर्स के पास अल्टो में गए थे। मेरे साथ एक बांसवाड़ा का ग्रुप पूरा का पूरा उस अल्टो में पहली बार मैं उनसे मिलने के लिए गया था, और वो आज हमारे साथ में है, और वो भी आज 6 से 2 है। आप सोच करके सोचिए, हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और लगे रहे। इन 4.5 साल के अंदर, साल 1.5 साल कोविड खा गया। उसके बावजूद भी टीवीजी का भला हो कि हमें डेली अपडेट करते थे। और आज भी वही मौका आप लोगों के सामने है। डेली ग्रूमिंग, डेली आपको बूस्टअप दिया जा रहा है। कभी डेमो होता है, कभी मीटिंग होती है, कभी ट्रेनिंग होती है, ना जाने कितनी एक्टिविटी ये टीवीजी प्लेटफॉर्म कर रहा है। इसे कई सारे लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं, कई सारे लोग ये सोचते हैं कि यार रोज ले रहे हैं ना, क्या फर्क। नागौरी सर ने हमें एक चीज सिखाई है कि जब तक आप खुद ट्रेनिंग लेते ना हो जाओ, तब तक आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी है। जब तक आप डेमो देते ना हो जाओ, तब तक आपको डेमो अटेंड करना है। जब तक आप बिजनेस प्लान देते ना हो जाओ, तब तक आपको बिजनेस प्लान दे सीखना है, तब तक अटेंड करना है। और ये लगातार लगातार रहे माय डियर फ्रेंड। आज जिस घर में मैं आपके साथ ट्रेनिंग सेशन लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, वो फ्लैट में आज से 1.5 साल पहले मैं आया विद फैमिली। और वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। क्योंकि पिताजी के बनाए हुए साम्राज्य में जब एक बेटा जाता है ना, वो मजा नहीं आती। लेकिन जब एक बेटे के बनाए छोटे से काम के थ्रू जो एक अचीवमेंट होता है, और उसमें जब पिता का पैर गिरता है ना, तो वो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता है। और वो पल मैंने जिया है। राइट। और इस बीच में
बाइक से सफर शुरू हुआ था, अल्टो तक पहुंचा, फिर किया सेल्टोस आई। राइट, ये लगातार लगातार कार्यक्रम होते रहे। और आज आप सभी लोगों की दुआ, मेहरबानी और टीबी जी के सपोर्ट से लगभग टीम में 15 सिक्से हैं और टीम के अंदर 3 6 हुए। राइट, तो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर पाया बिकॉज ऑफ उस दौर से मैं गुजरा। शायद आप में से कई सारे लोग उस दौर से गुजर रहे होंगे कि यार मेहनत खूब कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आम पकेगा ना, अगर आपको चाहिए कि आम गिर जाए तो पकने का इंतजार करो, जिस दिन पकेगा ऑटोमेटिकली आपके हाथ में। बशर्ते आपको उतना वेट एंड वॉच, आपको लगे रहना पड़ेगा, सिस्टम के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। नाम भरतस्वास्य है। इस सिस्टम के द्वारा और कैंगन प्लेटफॉर्म के अंदर टीवीजी के द्वारा इंटरनेशनल रैंक 682 नेक्स्ट 2 महीने के अंदर लगभग आप लोगों की मेहरबानी से -2 टाइटल भी क्लियर हो जाएगा। और साथ में उसके अगले 1 से 1.5 महीने और उस महीने शायद हम 1 से 2 -2 के साथ और आ जाए। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा बिलीव जो चाहिए ना, वो खुद के ऊपर चाहिए, है ना। कई सारे लोग अंदर से हार जाते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर। हर व्यक्ति के अंदर एक पावर है दोस्तों, जो उसे सक्सेस कर सकता है। और वो पावर आपका, आपके अंदर का पावर आपको फील होगा, लगा चुभ जाएगी। क्योंकि मैं अक्सर मेरी मीटिंग्स के अंदर कहता हूं कि पोथियों से आदमी की जिंदगी नहीं बदलती, उन पोथियों के अंदर के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंदर चले जाते हैं और उसी से लाइफ बदल जाती है। राइट, हर आदमी के अंदर पावर। राइट, आपने निक निक का एक वीडियो देखा होगा जिसके हाथ भी नहीं है, जिसके पैर भी नहीं है। आपने देखा होगा कि वो स्विमिंग कर रहा है, वो दुनिया का बेस्ट ट्रेनर बन चुका है। जिसके हाथ पैर नहीं, वो कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। हर आदमी में कैपेसिटी है, बशर्ते हमें अच्छी संगत के अंदर आना हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक पानी की बूंद अगर गर्म तवे पे गिर जाए ना, तो नस्ते नाबूद हो जाती, वो खत्म हो जाती। और वही पानी की बूंद अगर कमल के पत्ते के ऊपर गिर जाए तो वो एक मोती का रूप, मतलब मोती जैसी दिखना शुरू हो जाती। और वही पानी की बूंद अगर एक शिप में गिर जाए तो वो मोती खुद मोती बन जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, आप संगत किसकी करते हो, खेल उसी के ऊपर। अगर आप पॉजिटिव लोगों का संगत करते हो तो 100% आप लाइफ में सफल होंगे। अगर आप नेगेटिव लोगों का संगत करते हो तो हमेशा आप लाइफ में अनसक्सेस। मैंने एक उदाहरण अक्सर देखा है कि ऊपर वाले ने 2 कान दिए, एक मुंह दिया। उसके पीछे का सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस यही है कि अगर बात अच्छी लगे तो इस कान से सुनो, दूसरे पे हाथ रख दो, अंदर चली जाए और मोती बन के बाहर निकले। और अगर बात समझ में ना आए, नेगेटिव प्रोसेस वाले लोग अगर आसपास में हो जिनसे आगे पीछे नहीं हुआ जा सकता, उन्हें सुनना मजबूरी है, तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो। इसीलिए दूसरा कान दिया। एक एंट्री और एक एग्जिट है, पूरा यूज किया। राइट, आपके अंदर वो ताकत है, आप भी बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। अपने अंदर ढूंढने की जरूरत है। राइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 पिलर्स है हमारे इस बिजनेस के अंदर। इन 5 पिलर्स के ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो सकती है। सबसे पहला जो पिलर है, जो यहाँ पे आपके सामने है, वो है नॉलेज का पिलर। राइट, इस इंडस्ट्री का नॉलेज आपको लेना पड़ेगा कि कैसे ये इंडस्ट्री ग्रो करती है, किस प्रकार से ये इंडस्ट्री के अंदर हम अपना करियर बना सकते हैं। राइट, इनएजिक कंपनी के बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी लेना चाहिए। राइट, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको जो भी सोचना है, जो भी विचार करना है, 1000 बार सोच लो, 1000 बार विचार करो। काम करना है या काम नहीं करना। और एक बार विचार बना लिया अंदर से, तो फिर रुकना नहीं है, काम करना। राइट, और सिस्टम सबसे बड़ी चीज। आज हमारे पास सबसे बड़ा मौका ये है कि आज हमारे पास राइट कंपनी। राइट, सबसे बड़ी चीज, इस राइट कंपनी की राइट प्रोडक्ट हमारे पास है और राइट टाइम है। पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 2.5 लाख मशीन है। लोग मौका देखते हैं इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी के, और आपके पास है ऑलरेडी। यहाँ पे जितने लोग एसोसिएट है, माय डियर फ्रेंड, एक एक लफ्ज को ध्यान में रखना। ये तीनों चीजें अक्सर लोग ढूंढते हैं, मिलती नहीं है। आपको मिल गई है तो थोड़ी सी कद्र करके, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। आपका परिवार, आपका बेटा गर्व करेगा कि यार मुझे मेरे फादर के जैसा कुछ करना है, ये फील करेगा। राइट, ये मौका आपके हाथ।
द रियल अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड, आपके हाथ में ये रियल अपॉर्चुनिटी जो कि इनेजिक के तौर पे आपके पास आ चुकी है, इनेजिक कैंगन बिजनेस के, राइट। और इससे भी बड़ी बात ये है कि हम टीवीजी ग्लोबल के, टीम विक्ट्री ग्लोबल इकलौता ऐसा ग्रुप जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका, और एक छोटा सा ग्रुप एक बड़े अचीवमेंट की ओर जा रहा है, और उसके आप हिस्सेदार हैं, आप उसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पूरे के पूरे टीवीजी, राइट। तो ये बहुत बड़ा मौका है दोस्तों, बट इस मौके के अंदर हम मिल करके अगर काम करेंगे तो बहुत बड़े अचीवमेंट्स ले पाएंगे। कैंगन की अगर मैं बात करूं शॉर्ट के अंदर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 50 साल कंपनी पूरा कर चुका है, 156 से ज्यादा कंट्री के अंदर, 23 कंट्री में 40 लोकेशंस पे कंपनी के खुद के हेडक्वार्टर है, राइट। इंडिया का हेडक्वार्टर बैंगलोर के अंदर है, इंडिया में 2016 में शुरुआत हुई, अभी 8 साल कंपनी को टोटल हुए हैं। मौका है बहुत बड़े अचीवमेंट करने, राइट। इसके अलग अलग जगह सर्विस सेंटर भी है, जिसपे सूरत में भी एक सर्विस सेंटर आप लोगों को मिल जाता है। प्रोडक्ट के स्पेशल फीचर्स क्यों स्पेशल है कैंगन, इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे कंपनीज हैं, राइट, जो दावा करती है कि हम भी लाल पीला पिंक करके दिखा सकते हैं, बट ISO 13485 नहीं है। 6500 डॉक्टर इसे एंडोर्स नहीं करते, डायरेक्ट फैक्ट्री टू कस्टमर नहीं है, बनाती कोई कंपनी है, लेबल किसी कंपनी का लगता है, आप अपने नाम का भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं बनवा कर, ऐसी भी कंपनी अपनी है। ये डायरेक्ट फैक्ट्री से बन करके आपके और मेरे तक पहुंचता है, इसीलिए OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का 50 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, राइट। और कई सारी चीजें स्पेशल फीचर्स है जो पूरी दुनिया में किसी मशीन के पास नहीं। दूसरा सबसे बड़ी चीज है दोस्तों डुप्लीकेशन, कम्युनिकेशन। इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो हार्ट है ना, वो कम्युनिकेशन है। जैसे कि आपके पास आज ट्रेनिंग का मैसेज गया, आपके पास कभी डेमो का मैसेज जाता है, आपके पास कभी प्लान का मैसेज, ये पॉजिटिव न्यूज है, इसे फास्ट फॉरवर्ड करें टीम के, इंस्टेंट पॉजिटिव न्यूज को लोगों तक स्प्रेड करें। कई बार लोग यही गलतियां करते हैं कि यार हम क्यों प्रमोट करें, हम क्यों भेजें, हम क्या करें, राइट। तो मेंटालिटी को चेंज करें, कब किससे कुछ अच्छा मिल जाएगा हमें नहीं पता। सुपरलेटिव लैंग्वेज का यूज करना बहुत जरूरी है। एक प्यार भरी भाषा के साथ जब आप डील करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, और आपको बात करने में और उस लहजे में मजा भी है। सैंडविच मॉड्यूल ट्रीटमेंट, सैंडविच मॉड्यूल ट्रीटमेंट इस बिजनेस का हार्ट है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बात अगर उसकी पसंद ना आए तो तुरंत थ्रो ना करते हुए एक तरीके से अगर उसके साथ डील की जाएगी, अगर उससे एक तरीके से बात किया जाएगा, ये सैंडविच मॉड्यूल ट्रीटमेंट आपके फॉलोअप में भी काम आएगा, आपकी टीम बिल्डिंग के अंदर भी काम आएगा, लीडरशिप के साथ, लीडर्स के साथ कम्युनिकेशन में भी बहुत काम। सैंडविच मॉड्यूल ट्रीटमेंट मतलब कि ब्रेड रखो, बटर लगाओ, प्याज, टोमेटो, जो भी चीजें रखनी है वो रखो, फिर ब्रेड वाला बटर ऊपर रख करके ट्रीटमेंट दो, जिसे हम आगे समझेंगे किस प्रकार का सैंडविच मॉड्यूल ट्रीटमेंट होता है। ये कुछ काम है जो हमें एवरीडे करना है, मतलब इस काम को हमें समझना है और लोगों तक करवाना है। लिस्टिंग हमें रेगुलर करनी पड़ेगी, राइट। सबसे बड़ा जो हार्ट है इस बिजनेस के अंदर, अक्सर जो लोग सबसे बड़ी जो भूल करते हैं ना, वो यहाँ पे करते हैं। बिजनेस में आ तो जाते हैं, अब जब उन्हें बताया जाता है कि लिस्ट आपको ऑन डायरी बनानी है, हम आज तक डायरी भी परचेज नहीं कर पाए, और हम बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए निकले, राइट। आज 150-200 रुपए का डायरी अगर हमारे हाथ में हो, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी आदमी क्या करता है, डेली का इनपुट आउटपुट, हर एक चीज कितना गया कितना आया, किसको उधार दिया, किससे लेना बाकी, सारा का सारा मेंशन कर, राइट। आज आप जिस इंडस्ट्री में हो ना दोस्त, इस बिजनेस के अंदर लोग महीने का 1 CR से ऊपर की अर्निंग वाले हैं इंडिया के अंदर, 1.5 खोके ऊपर, 2 खोके ऊपर तक की इनकम लेने वाले लोग इस बिजनेस के अंदर, इंडिया के अंदर। और आपके भी चित परिचित जिसने आपको इनवाइट किया, आपके 6 से लीडर, 6 से 2 लीडर, -2 लीडर, -3 लीडर, आज लगभग लगभग 5-5 लाख, 7-7 लाख, 10-10 लाख, 25-25 लाख, 45-45, 55-55 लाख रुपए अर्निंग करने वाले टीवीजी में है दोस्त। ये वो प्लेटफॉर्म, एक छोटा सा काम कर रहा है, वो है लिस्ट बना। कई सारे लोग बोलते हैं मेरे मोबाइल में सब कुछ है सर, मोबाइल वाला काम नहीं आएगा सर, ऑन पेपर चाहिए। जब पेपर में आता है ना, तो माइंड इसके पीछे काम करना शुरू कर रहा है, मेंटल लेवल इसके ऊपर काम करना स्टार्ट,
दूसरा जो काम हमें यहाँ पे करना है वो है कॉलिंग, लोगों से बात करनी पड़ेगी, राइट। जैसे कि हर एक चीज के लिए, अगर आपके लिए कोई स्पेशल जूम है तो आप जूम के लिए भी बात करनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति को आपको जूम के लिए इनवाइट करना है तो भी बात करना पड़ेगा। खाली मैसेज मैसेज खेलने से, व्हाट्सअप व्हाट्सअप खेलने से बड़े अचीवमेंट नहीं होते। ये कुछ एक्टिविटीज है जो हमें करनी पड़ेगी। इनवाइटिंग, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी, तब जाकर के लोग हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर प्लग इन हो, राइट। शो द प्लान, शो द डेमो, राइट। डेमो दिखाने पड़े, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, किसके साथ जाकर के डेमो प्लान करना है, कैसे फॉलोअप करना है, ये सीखना पड़ेगा। अक्सर कुछ मिस्टेक्स हमारी जिंदगी के अंदर ये हो जाती है कि जब हम फॉलोअप की बारी आती है तब लीडर फॉलोअप लेता होता है और साथ आया हुआ व्यक्ति जो फॉलोअप के लिए लेकर के गया है वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है, अपनी कॉलिंग में मस्त हो जाता है, अपने व्हाट्सएप पे चैटिंग में मस्त हो जाता है, बट फॉलोअप पे ध्यान नहीं देता। और उसके बाद जब लीडर कहीं आगे पीछे होता है तो खुद फॉलोअप नहीं कर पाता, वो डिपेंड हो जाता है, राइट। तो ये हमें काम करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो काम आ जाता है दोस्तों, वो है वर्किंग करनी पड़ेगी, क्लोजिंग और सपोर्टिंग। ये हमारे डेली वर्क है। लर्न एवरी डे, ऑब्जर्व एवरी डे, टीच एवरी डे, शो एवरी डे। सीखना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा बिजनेस सीखने का है। आज हम जो भी बातें कर पा रहे हैं, जो भी आज जो पीपीटी में आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ, मुझे भी पहले पीपीटी बनानी नहीं आती। मैंने सीखा, मैंने कोशिश की, जैसी भी आई वैसी बनाई। बट आप लोगों की मेहरबानी से हर बार हम कुछ नया अपडेट कर पाए। ये कब हो पाया? जब हमने सीखा। हमने सीखा स्टेज पे माइक कैसे पकड़ा जाता है, हमने सीखा कि डेमो कैसे दिया जाता है। जब मेरे सीनियर मेरे साथ में एक से दो दो डेमो किए तब मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि यार कैसे दे रहे हैं, कब कौन सी ग्लास रखी जा रही है, कब कौन सा डेमो दिया जा रहा है, कब स्प्राइट को प्रमोट किया जा रहा है, कब बिस्लरी के बारे में बात की जा रही है, कैसे नॉर्मल वाटर के बारे में बात किया जा रहा है, कैसे कैंगन के बारे में हम ऑब्जर्व करते थे, कैसे फॉलोअप लेते हैं, कैसा उनका बॉडी लैंग्वेज है, क्या बोल रहे हैं, क्या बात, आगे वाले ने कुछ सवाल पूछा तो इस व्यक्ति ने कितने ठहराव के साथ, विचार के साथ अपना जवाब रखा। ये सब हम ऑब्जर्व करते हैं। ये आपको करना चाहिए। अगर आपने 5 7 10 डेमो अपने लीडर के साथ किए, आपने 5 10 15 प्लान अपने लीडर के साथ किए, आपने 10 15 20 फॉलोअप अगर अपने लीडर्स के साथ कर लिए, माय डियर फ्रेंड, आप मास्टर बन सकते। बट हम फिजिकली वहां होते हैं, मेंटली कहीं और होते हैं। घर पे क्या चल रहा होगा, अचानक से किसी का फोन आ गया जिसको टाइम दे रखा था, या फॉलोअप में वक्त लग गया, बैक टू बैक उसका टाइम है तो उससे बातें करने में बिजी हो गए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें, एक को सुलझाने के चक्कर में दूसरा उलझ जाता है। तो हर एक चीज को हमें सीखना है, और ये एवरीडे करने वाली चीज है, राइट। अब कोई काम नहीं भी है तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, जहां से आप बहुत सारे लर्निंग ले सकते। दूसरा, टीच एवरीडे। आपने जो सीखा है, आप कोशिश करें लोगों तक उसे कैसे पहुंचाया जाए। शो एवरीडे, शो क्या करना है, हमारा बिजनेस, अपने आप को शो करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज, मतलब हर एक चीज जो आपके बिजनेस को डेवलप कर सकती है वो हमें शो करनी चाहिए, राइट दोस्तों। तो ये हमारे कुछ 5 पिलर्स हैं जिनके ऊपर आज हम जो बात कर रहे हैं ना दोस्तों, ये बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस है। इसमें हम लिस्ट कैसे बनानी है, वो कैसे करना है, उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे, राइट। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कई सारे जुड़े हुए लोग हैं जिनको 1 महीना हो गया, किसी को 2 महीना हो गया, किसी को 6 महीने हो गए, कई सारे लोग रुके हुए हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि एकाध मशीन का सेल आ जाए फिर मैं कुछ कर। कुदरत बोलती है बेटा तू कुछ कर, बाकी सेल तो तेरे लिए रेडी पड़ी, तू कुछ कर तो सही, राइट। तो एक्शन होगा तो रिएक्शन आएगा। अगर हमने एसी चालू किया है, अंदर ठंडी हवा तभी आएगी जब वो बाहर गर्म फेंके, राइट। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन उस प्रतिक्रिया के लिए पहले क्रिया तो करनी पड़ेगी, राइट। तो आज से एक नई शुरुआत, एक मेंटल लेवल को तैयार करें दोस्तों, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि ये जिंदगी बड़ी अनमोल है दोस्त, ये मिल गई है, इसका शुक्रिया अदा करें, और जितने भी पल हमारे हाथ में है ना उसे बड़ी शिद्दत से यूज करें। कब कौन सा पल आखिरी होगा ना जिंदगी के अंदर, इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसा करके जाना दो कि लोग याद करें, मतलब एटलीस्ट
कुछ ऐसे लोगों के दिल में एक जगह बन जानी चाहिए कि नहीं यार, हमने एक अच्छे व्यक्ति को, तब तक के लिए सबसे पहला काम, अगर जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा नहीं हुआ है दोस्त, अगर आपकी उम्र 25 साल है, आप पढ़ाई लिखाई करके बहुत बाहर आ चुके हैं और आप लगे हैं नौकरी के अंदर, आप लगे हैं बिजनेस के अंदर, आप करना कुछ बड़ा चाहते हैं, कैंगन में अगर आप आ चुके हैं और इसे पॉजिटिव वे में ले चुके हैं, तो माय डियर फ्रेंड कंटिन्यूअसली वर्क कर लेना। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो 9125 दिन आपकी जिंदगी के जा चुके हैं। एवरेज 70 की एज अगर हम पकड़ के चले तो 16,425 दिन मात्र बचे। शुक्रिया 500 क्रॉस करने के लिए। 16,425 दिन मात्र बचे हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आपकी उम्र 30 साल की है तो ये सोच करके देख लेना 10,950 दिन जिंदगी के कब चले गए पलक झपकते। कब आप 35 के हो गए, कब आप 25 के हो गए, कब आप 50 के हो गए, आपको पता ही नहीं चला। कब आप 70 के हो गए, पता नहीं चला। 16,600 दिन मात्र बचे। अगर आपकी उम्र 35 साल है तो 12,775 गए, 12,775 बचे। और इन 12,775 में जैसे अब तक की जर्नी जी है, अगर उसी तरीके से इस लाइफ को पूरा करना है तो भी आपके हाथ में है। कुछ नया और कुछ बेहतर करना है तो भी आपके हाथ में। जिंदगी अगर कैंगन में पूरा का पूरा यूटर्न मारना है तो 1,000 दिन बहुत है। 1,000 दिन आपको एहसास दिला देंगे कि पिछली 15 साल, 20 साल, 25 साल की एज में जो नहीं मिला, ये 1,000 दिन ने आपको दे दिया। ये आप फील कर जाओ, ये वो अपॉर्चुनिटी है दोस्त। राइट। 40 की एज है, 14,600 गए, 10,950 दिन मात्र बचे हैं। इसमें परिवार के सपने पूरे करने हैं। अच्छा गाड़ी बनाना, अच्छा घर बनाना, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना है, बहन की अच्छी शादी करनी है, बच्चों की अच्छी शादी करनी है, बच्चों का अच्छा एजुकेशन कराना है। आज तो एमबीबीएस के लिए भी करोड़ों रुपए चाहिए दोस्त। कैलकुलेशन तो कीजिए कि आज अगर आपकी 50,000 रुपया सैलरी है, आपकी लाख रुपया सैलरी है पर मंथ की, और आपकी उम्र मात्र 35 साल है, तो ये सोच के सोचिए कि आपके पास जिंदगी में काम करने और ये घुटने आपको जवाब दे देंगे। 50 की उम्र में सिर्फ 15 साल बचे। 50,000 रुपया महीना आता है तो 12 महीने का 6 लाख रुपया हुआ। 15 साल का कितना हुआ? और अगर 1 लाख रुपया आता है तो 12 महीने का 12 लाख रुपया हुआ। 15 साल का कितना? कैलकुलेशन लगा लो दोस्त। और उसके सामने अपने परिवार में आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो एक तरफ लिख लीजिए। आपको आइडिया आ जाएगा कैंगन को कितनी रफ्तार से करना पड़ेगा। और ये 15 साल गिने हैं, कितने हैं वो आपको और मुझे नहीं पता। इस एक पल के बाद क्या होगा हमारी लाइफ के अंदर हमें नहीं पता। सो डोंट मिस। एक एक सेकंड कीमती है, एक एक सेकंड का यूज करो। अगर आपकी उम्र 50 साल की, 18,250 दिन गए, 7,300 बचे हैं। 60 की उम्र है तो 21,900 गए, खाली 3,650 दिन बचे हैं। और जिनकी उम्र माय डियर फ्रेंड 70 या 70 अबव चली गई है, वो बोनस में है। वो बेहतर करे हर दिन को आखिरी दिन समझ के। ये मौका है दोस्त, ये लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है। या तो इसे यूज कर लें या तो इसे छोड़ दें, दोनों ही आपके हाथ में। पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्त, धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे कि एक बीज को अगर हम बो दें तो निरंतर उसे पानी, खाद सब कुछ देना पड़ेगा, उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब राज रोज आप निकाल निकाल के देखोगे उगा के नहीं उगा तो पॉसिबल नहीं है कि वो उग जाए। राइट। तो पेशेंस जरूरी है। 1,000 हार्ड वर्क विथ इमरजेंसी, दो शब्द इसमें। हार्डवर्क भी करना है, डट के मेहनत करनी। शायद ये 1,000 दिन आपको 3,000 दिनों की मेहनत मांगेगा आपसे, उतनी मेहनत आपसे मांगेगा। राइट। हार्ड वर्क विथ इमरजेंसी मोड। इमरजेंसी मोड का मतलब आप समझ गए, समय कम है, काम बहुत है, बहुत स्पीड से करना। जैसे कि एक बच्चा 15-15 साल, 20-20 साल पढ़ाई करने के बाद वो दौड़ता है अपनी नौकरी के लिए, वो दौड़ता है अपने बिजनेस के लिए। प्लेयर्स कितने कितने सालों तक मेहनत कर, कभी वो सोचता है कि आज क्रिकेट खेल ली, कल मुझे मैच में ले लिया जाएगा, आईपीएल में ले लिया जाएगा? नहीं, कई साल उसके प्रैक्टिस में लगते।
स्टडी के अंदर 15-15 साल तक का पेशेंस रहता है, बिजनेसमैन 20-20 साल तक पेशेंस रखते हैं, तब जाकर के उनका बिजनेस स्टेबल होता है। और एक कैंगन में आया हुआ व्यक्ति सोचता है कि 6 महीने में बढ़िया रिजल्ट मिल जाए, 12 महीने में तो मेरा सब कुछ सेट हो जाना चाहिए, कर्जा खत्म हो जाना चाहिए, बीवी बच्चों के लिए लाइफ सेट हो जानी चाहिए, अच्छा मकान हो जाना चाहिए, रैंक डबल टिबल ऊपर हो जानी चाहिए, खूब रुपया जाना चाहिए। भाई साहब, ये शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, ये कोई वो डायरेक्ट अभी बैठो और मंगलयान उतार देंगे आपको, वो वाला सिस्टम नहीं है दोस्त। वक्त लगे, पेशेंस के साथ, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं। मार्केट में कई आएंगे आपको शॉर्टकट बताने के, कि अभी इतना लगाओ इतना मिल जाएगा, खत्म है मामला, वो वापस दोबारा दिखते नहीं है बेचारे। राइट, तो पेशेंस बहुत जरूरी है दोस्त इस बिजनेस के। जस्ट पर्पस, पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर आगे है ना, कई सारे लोगों के पर्पस के पास पर्पस ही नहीं है, क्योंकि हम ये बिजनेस को कर क्यों रहे हैं। पर्पस चाहिए, कुछ चुभता हुआ, कुछ लगता हुआ लाइफ के अंदर। क्या ऐसी चीजें हैं जो छूट चुकी है, जिसे पाने की उम्मीद के अंदर आप मेहनत करना चाहते हैं, कुछ पाने की उम्मीद के अंदर इस बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं। ऐसा पावरफुल एक पर्पस चाहिए जो आपको जगाए रखे, जो आपको एनर्जी दे, जो आपको फ्यूल का काम करे आपकी बॉडी के अंदर। और जब तक वो नहीं रहेगा, तब तक हम बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। काम तो होगा, बट जो काम 12 साल में होने, 10 साल में होने, अगर पर्पस के साथ करेंगे तो हो सकता है वो 3 साल में कंप्लीट। क्योंकि विदाउट पर्पस अब तक की अपनी जर्नी पूरी हुई है। आप 35 के हो गए, 45 के हो गए, 50 के हो गए, क्योंकि पर्पस डिसाइड नहीं। आज पर्पस नक्की कीजिए कि आने वाले 1 साल के अंदर मुझे क्या टाइटल पे जाना है, क्या अचीवमेंट करना है, कौन सा गाड़ी लेना है, कौन से मकान में जाना है, आने वाले 2 साल के अंदर, आने वाले 3 साल के अंदर हमें क्या बेस्ट करना है अपनी, अपने आप के लिए और अपनी फैमिली के लिए। बिकॉज ऑफ ये बिजनेस के अंदर आप आ चुके हैं, अगर दुनिया इस बिजनेस के अंदर बड़े अचीवमेंट कर रही है तो हम भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, दिस इज बिजनेस, ये धंधा है। धंधा वक्त मांगता है, और बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ती है। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के भी कई सारे वर्क हमें करने पड़ते हैं। और उससे भी मजबूत बात यह है कि दिस इज माय बिजनेस। ये तभी हो पाएगा जब आप इसे खुद का धंधा समझ। एक 15 लाख रुपया, एक 20 लाख रुपया, एक 50 लाख रुपया दुकान में लगाने वाला व्यक्ति, क्या कभी फोन करके आपने उसको बताया कि आप दुकान खोलोगे कि नहीं खोलोगे भाई? जिसने 50 लाख लगाए, जिसने करोड़ लगाए, उसके बिजनेस की कब ओपनिंग करनी है, कब क्या करना है, सारी तैयारी उस आदमी के पास होती है, क्योंकि उसके लाखों रुपए लगे हुए। आप और हम इस बिजनेस के अंदर अधिकतर बार सीरियस इसलिए नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि 2.5 लाख ही तो लगे हैं, और उसका भी मशीन घर में आ गया, इन्वेस्टमेंट जीरो। आज से सोच को थोड़ा सा अपर ले जाओ, यू सोच लो कि इस बिजनेस के अंदर 30 खोखे लगे हुए हैं, फिर सोचो नींद आती है कि नहीं आती। बिजनेस नहीं चलेगा तो भी सुकून नहीं आएगा, बीपी हाई होगा, कम चलेगा तो भी सुकून नहीं आएगा, ज्यादा चलेगा तो ये सोचोगे कि यार उसे और कैसे बेहतर करूं, कैसे मैं मेरी टीम के लोगों के अचीवमेंट्स करूं। क्योंकि ये बिजनेस किसका है? मेरा धंधा। और जब तक ये आप अपना नहीं समझोगे ना, तब तक ना आप जूम कर पाओगे, ना आप लीडर के साथ कम्युनिकेशन कर पाओगे, ना आप टीम के लिए बेहतर कर पाओगे, ना टीम के लिए मीटिंग शेड्यूल सेट कर पाओगे, ना आप टीम के फॉलोअप में जा पाओगे, ना आप टीम के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ कौन किसके साथ बिजी है, कहाँ क्या बिजी है। आदमी अपने लफड़ों से बाहर नहीं है, क्योंकि उसने अपना धंधा समझा। कई सारे लोग आज भी कैंगन में नौकरी की तरह करते हैं। लीडर बोलेगा तब कुछ करेंगे, लीडर का फोन आएगा तो मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। राइट, लीडर का फोन आवे तो आज 2-4 फॉलोअप कर लेते हैं, आज एक दो मीटिंग कर लेते हैं, एक दो फॉलोअप कर लेते हैं, एक दो डेमो कर लेते हैं। तो जब तक आप अपना बिजनेस नहीं समझोगे ना,
इस बिजनेस के लिए मुझे तैयार है। और मैं सल्यूट करता हूँ मिस्टर एस बी नागौरी सर, मिस्टर लखन चौधरी सर और एंटायर जितने भी -2-3 लीडर्स हैं, बिकॉज ऑफ कितने सीरियस है। आज नागौरी सर का सुबह सुबह फोन आ गया 7:30 बजे के आसपास, शायद हाफ और हम कंबल से भी नहीं निकले, उस व्यक्ति का फोन आया जो 50 लाख महीने ले रहा, ट्रेनिंग लेनी है भरत जी। ये होती है लगन व्यक्ति के। 7:30 बजे सर का फोन आ जाता है, भरत जी ऑल गुड, ऑल सेट, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ आपके लीडर की मीटिंग होती है, आपका फोन ही नहीं जाता बंदे के पास, बेचारा कैसे ले रहा होगा, क्या कर रहा होगा। ये होती है कंटिन्यूसली एफर्ट। सर मेरा धंधा है, मेरा लीडर कहीं परेशान तो नहीं है, कहीं जूम में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ जाए, 4 लोगों को साथ में रखता है बंदा, कि कहीं आगे पीछे हो जाए नेटवर्क के अंदर, दूसरा कंटिन्यू कर दे। थोड़ा सा मेरा धंधा समझ के करेंगे ना, 100% होगा। ये सबके लिए, जो कल जुड़ा उस व्यक्ति के लिए। आपको मेरा धंधा समझना, आपके लीडर का फर्ज था आपको बिजनेस देना, शुक्रिया करें उनका, साथ दे तो उनके साथ लगे, नहीं तो टीवी जी आपके लिए एवरी टाइम रेडी, सपोर्टिंग आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से। आपको बहुत सारी एक्टिविटीज कैंगन से मिल रही है, राइट, जो हम लगातार कंटिन्यूटी कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बिजनेस मैं मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूं, मैं मेरे अपने आप के लिए कर रहा हूं, ये मेरा धंधा है मुझे करना है, तो आप सही हो। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अपलाइन के लिए कर रहा हूं यार, अपलाइन का थोड़ा अचीवमेंट हो जाए मेरे काम करने से, तो आप गलत है। अपलाइन को 4 और मिल सकते हैं, और मिले भी हैं। आपके लिए सिर्फ एक अपलाइन है, राइट। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरी डाउनलाइन के लिए मैं कर रहा हूं, करना है, डाउनलाइन की ग्रोथ जरूरी है, राइट। बट हमें अपने एथिक्स पे भी वर्क करना है, अपने आप पे भी वर्क करना जरूरी है, राइट। कई सारे लोग बोलते हैं कि मैं क्रॉस लाइन को देख करके काम करता हूं, उनसे रेस करना चाहता हूं। भैया ये 2-5 किलोमीटर की रेस नहीं है, 100 किलोमीटर की रेस है। कोई 500 मीटर पहले पहुंचेगा, कोई 5-10 मिनट बाद पहुंचेगा, कोई 5 घंटे बाद पहुंचेगा। डेस्टिनी फिक्स है, अपने आप के लिए करो। कई सारे लोग सोचते हैं कंपनी के लिए कर रहा हूं, कंपनी ऑलरेडी, हम इस बिजनेस में नहीं थे, उसके बावजूद भी बशर्ते बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। हम और आप हैं, हम और आप कितना बिजनेस कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हर महीने की 5-5.5 हजार से ज्यादा सेल ऑलरेडी हो रही। हमें अपने अचीवमेंट के लिए काम करना। एक आदमी ने मुझे बहुत अच्छी चीज बताई थी कि सेल्फिश बनो जिंदगी, किसी को सुधारने के लिए। और मतलब कई बार आदमी सुधारने में बिजी रहता है, आप अपने आप पे काम करो, अपने आप को बदलो, आपको देख करके लोग अपने अंदर बदलाव करेंगे, सारी दुनिया बदल जाएगी। सेल्फिश बनो, खुद पे काम करो। कई सारे लोग हैं जो आपको देख करके एक्टिव होते हैं, आपको लगता है कि यार कौन मुझे नोटिस करता है, अरे भैया सीसीटीवी कैमरे लगे हैं आप पे, आपको नहीं पता है। आप कैंगन में हो, आप छोटे मोटे व्यापार में नहीं हो, आपने कोई कपड़े का शोरूम नहीं खोला है कि ज्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे। कैंगन में हो आप, सीसीटीवी लगे हुए हैं, देखता हूं कैसे चलता है इसका, देखता हूं कैसे करता है। और वो सारे सारे सीसीटीवी बंद करने हैं ना, अचीवमेंट कर दो, सारे सीसीटीवी के अंदर वायरस आ जाए ऑटोमेटिकली। क्योंकि लोग खुद के दुख से दुखी नहीं है, लोग किसी और के सुख से खुद ज्यादा दुखी, राइट। तो कुछ स्किल्स है जो हमें अपने आप के अंदर डेली अपडेट करनी है, राइट। स्किल सबसे पहली जो है, जो हमें अपने अंदर डेवलप करनी है, लिस्ट की स्किल, राइट। ये एक फॉर्मूला है जिसके ऊपर ऑलरेडी आपके लीडर्स आपके साथ हाउस सिटिंग करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं, तब बताते हैं। फ्रेंड्स नामक का फॉर्मूला है, FRIDIENDS, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का F का फ्रेंड, R का रिलेटिव, E का इंस्टीट्यूट, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले लोग, E फॉर एम्प्लॉयड, N फॉर नेबर्स, D फॉर डॉक्टर एनी अदर, और S फॉर स्ट्रेंजर्स। ये वो लोग हैं। एक फ्रेंड्स का लिस्ट बनाइए, रिलेटिव्स का बनाइए, इंस्टीट्यूट के अंदर कॉलेज के अंदर जो आपके साथ स्टडी करते थे उनका, एम्प्लॉय का, नेबर्स का, डॉक्टर्स का, अलग अलग लिस्ट बनाइए। इसमें 3 फॉर्मूले काम करते हैं, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हॉट लिस्ट के अंदर वो तमाम लोग होंगे जो आधी रात
मतलब आपका फोन गया, मतलब इस बंदे ने, इसको कुछ है, मतलब पूरा विश्वास, पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर। आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती है, आपका अच्छा दोस्त हो सकता है। वार्म लिस्ट के अंदर वो तमाम लोग हैं जिनको 50-50, मतलब कि ठीक है यार, इनका फोन आया तो करते हैं, ठीक है, मिलते हैं। कोल्ड के अंदर वो तमाम लोग जिनको वार्म करना है और फिर हॉट में लाना, राइट। तो सबसे पहली लिस्ट जो हमारी रहेगी वो हॉट रहेगी, जिनको इंस्टेंट हमें मिलना है, उनको डेमो शो करना है लीडर के साथ जाकर के। अगर आप नए हैं तो 2-3 डेमो, 4 डेमो उनके साथ करो, घर पे खुद प्रैक्टिस करो, वाइफ को बिठा करके, बच्चों को बिठा करके डेमो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और अगर आप 3A बन चुके हैं, 3A या 8, 7, 8 मशीन भी आपकी हो चुकी है, 10 मशीन हो चुकी है, एटलीस्ट आपके पास एक डेमो किट होना चाहिए। जिस दिन डेमो हथियार आपके हाथ में आएगा ना, उस दिन एक्चुअल में आपकी लड़ाई आपसे शुरू हो जाएगी। और जब तक आपके लिए आपका लीडर डेमो कर रहा है ना, समझ लो आपका धंधा, आप खुद के लिए नहीं, लीडर के लिए काम करो। खुद का डेमो किट हाथ में ले, इससे फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहला फायदा, आपका डेमो का क्वांटिटी बढ़ेगा। क्वांटिटी बढ़ेगा तो शार्पनेस बढ़ेगी, अपडेट होंगे, नई शब्दावली मिलेगी, वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, बोलने से ज्यादा क्या नहीं बोलना वो पता पड़ेगा। ये काबिलियत कब होगी? ये घर पे बैठ के खाली यूट्यूब देखने से नहीं होगा, है ना। यूट्यूब पे रोटियां बनाना सिखाते हैं, तो तवे पे नहीं बनती फिर, है ना। ड्राइविंग भी सिखाते हैं कि हाँ, यूट्यूब पे ड्राइविंग सिखाया, पहले ये दबाओ वो दबाओ, हाँ ठीक है अब गाड़ी चला लेता हूँ, खत्म हो जाओगे। प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आप ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएंगे। हम भी अभी तक परफेक्ट नहीं, हम भी रोज प्रैक्टिस करते हैं, हम भी आज भी जाते हैं, लोगों से भिड़ते हैं, राइट, मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, जबरदस्त जबरदस्त लोग मिलते हैं, मजा आता है। इससे अपडेट होने का मौका मिलता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें करनी है। दूसरी स्किल, सेल्स ओपनिंग। सेल्स ओपनिंग बहुत ज्यादा जरूर, क्रिएटिंग नीड, आगे वाले की नीड पे बात, मतलब आगे वाले को देखो कि यार ये व्यक्ति की नीड क्या है, एक्चुअल उसका बैकग्राउंड किस प्रकार से है, क्या मेंटालिटी का बंदा है, उस बंदे में ईगोइस्टिक स्वभाव ज्यादा है, नॉर्मल बंदा है, बड़ा प्यारा बंदा है, कई बार नहीं होता गाय जैसा आदमी है। तो ये पहले मेंटली प्रिपेयर करो, उसकी नीड के बारे में जानो, आइडेंटिफाई करो उसके ड्रीम्स को, वो जिंदगी में पाना क्या चाहता है, राइट। तो इसके ऊपर भी अगर आप बात करेंगे, ये सेल्स ओपनिंग है, इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाएगा, राइट। आइडेंटिफाई यू प्रॉब्लम, आगे वाले की प्रॉब्लम्स क्या है, वो जॉब को लेकर के फ्रस्ट्रेट है, इनकम को लेकर के फ्रस्ट्रेट है, टाइमिंग के इश्यूज से परेशान है, घर में हेल्थ इश्यूज से परेशान है, कोई ऐसे टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन लो, और जब आपका लीडर आपके साथ डेमो करने आए तो उसको उसकी जानकारी दो। कई बार ये देखा गया है कि फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे वीडियो में मेरी स्क्रीन पे, नो डाउट आप ये मत सोचना कि यार अपनी टीम के आदमी को उठाया, मुझे मेहुल जी दिख रहे हैं, है ना। तो अब जैसे मेहुल जी मुझे किसी के यहाँ पे लेकर के गए, अब आगे वाले की सिचुएशन और किसी भी चीज के बारे में इन्होंने मुझे कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया, खाली बोले मेरा दोस्त है, हम साथ में नौकरी करते हैं, और बोले सर उनको डेमो देना है, मेरी बात होगी। अब मैं जाकर के जब उसके साथ में बैठता हूँ, ये मेरा इंट्रोडक्शन कराते हैं और हमारी कम्युनिकेशन शुरू होती है और मैं डेमो करता हूँ, दैट्स ऑल। अब जब वहां से बाहर निकलते हैं तब ये बोलते हैं कि सर है ना, उनकी मदर को डायबिटीज भी था और उनको खुद को अभी बीपी का प्रॉब्लम आया। अरे भाई, पहले बोलते, अरे सर उसकी नौकरी में चैलेंज चल रहा है, अभी बॉस अभी काफी सारे लोगों को निकाल रहा है, तो वो उस टेंशन में भी है, पहले बता दे। सब कुछ खत्म होने के बाद एडवांस में प्रिपेयर। जिस प्रकार से डॉक्टर से कुछ छुपाया नहीं जाता, एडवोकेट से कुछ छुपाया नहीं जाता ना, उसी प्रकार से नेटवर्क के अंदर लीडर से कुछ मत छुपाओ, सामने वाले के बारे में खुली किताब कर दो। तो वो कैसे प्रेजेंट करना है ना, किस वे में टॉक करना है, उसे आइडिया लगे, वो बहुत बड़ा पार्ट होगा। उससे आपकी सेल का रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और हमेशा मैं ये कहता हूं कि आपकी ओपनिंग ही आपकी क्लोजिंग है, ओपनिंग ही क्लोजिंग है। अगर ओपनिंग परफेक्ट हुई, आपका माहौल
आपने आगे वाले के साथ मुझे मिलाने का कम्युनिकेशन अच्छा किया। मेहुल भाई का सबसे बड़ा रोल है इस व्यक्ति को नए गेस्ट के साथ मुझे डील कराने का, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो उनका पर्सनल दोस्त है, कलीग है, स्टाफ मेंबर है, कुछ भी है, ये उनको अच्छे से जानते हैं, मैं उनके लिए थर्ड पार्टी। जब इनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और उस बिहाफ पे ये मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, तो बात करने का लहजा और टोन सारी चीज, राइट सर। तो ये छोटी छोटी चीजें जो अगर हम कर लें तो बहुत सारा काम आसान हो सकता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक अगर हमारे इस मार्केट के अंदर अगर कोई करता है, क्या करता है, तो सबसे बड़ा मिस्टेक है हमारा एडिफिकेशन नहीं। हम चीजों को प्रमोट नहीं करते। आपके साथ कोई लीडर आ रहा है तो उसका प्रमोशन आगे वाले के सामने या उसके घर पे या उससे मिलते समय नहीं हो। फॉलोअप से पहले अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति हाथ से जा रहा है, हाथ में नहीं आ रहा है, 2-3 बार मुलाकात हो गई, उसके सामने थर्ड पार्टी लीडर का एडिफिकेशन करके आओ कि आपको एक जबरदस्त पर्सनालिटी से मैं मिलाने वाला हूं, जिससे मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे कुछ छोटी मोटी चीजें जो मैं शायद नहीं कर पाया वो निकल जाएगी। देखो उनका वीडियो में दिखाता हूँ, छोटा सा वीडियो दिखा दिया, थोड़ा सा प्रमोशन कर दिया उनको, एक दो वीडियो अपने लीडर जिनको ले जाने वाले हो, जो आपके साथ आने वाला है, अलग 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 मीटिंग्स के अंदर आपके वीडियोस बनते हैं, अरे प्रमोट करो ना सर। मेरे पास इतने स्टॉक हैं, मैं बांसवाड़ा के लीडर से लेकर के अहमदाबाद के लीडर से लेकर के हर एक लीडर का प्रमोशन दिखा देता हूं। ये देखो हमारे ग्रुप के मीटिंग्स हो रही है, ये देखो ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अलग अलग फोल्डर बना रहे हैं, आपको ये पता नहीं कौन से फोल्डर में क्या चल रहा है। जैसा व्यक्ति टेस्टिमोनियल निकाल के दिखा दिए, देखिए सर ये माझी का वीडियो देखिए, ये देखिए पैरालिसिस वाले का, ये देखिए उसका। अरे सर ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज का प्रमोशन करो जो आपके बिजनेस को अप कर सके, आपका अपलाइन करता है, आपका लाइफ लाइन करता है। किसी भी व्यक्ति की पॉजिटिव जितनी भी चीजें आपको लगती है उनकी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई, राइट। आपकी रैंक छोटी नहीं है, 2A 3A 4A 5A छोटी रैंक नहीं है सर, इसे आप छोटी मान रहे हो। बाहर के मार्केट के अंदर चले जाओ, कई कंपनियां लोग कर चुके हैं, लाख रुपया नहीं बनता, 2-2 लाख रुपया नहीं बनते साल साल भर में, फिर भी जय जय, या मात्र 8-10 मशीन के अंदर मशीन फ्री हो रही है। क्यों? क्योंकि टर्नओवर बड़ा है ना, इनकम बड़ी दिख, टर्नओवर बड़ा होने की वजह से इनकम छोटी लग रही है, बाकी समय उतना ही लगना। वो 5-5 हजार 10-10 हजार की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को पूछो कि लाख रुपए की इनकम पे जाने में कितना वक्त लगा, 5 लाख कमाने में कितना वक्त लगा। और भूलना नहीं दोस्त, अगर किसी ने बहुत अच्छे रुपये कमा लिए हो तो पास्ट को ध्यान में रख के इस प्रेजेंट में जबरदस्त तरीके से एक्टिविटी कर लेना, डबल एफर्ट से काम कर लेना, राइट दोस्त। इडिफाई करना पड़ेगा मीटिंग को। जब आपकी जूम मीटिंग का मैसेज आता है, प्रमोट करो ना। आज 500 क्यों हो पाए? क्योंकि लोगों ने प्रमोट किया हो। कैसा डिलीवर होगा क्या होगा नहीं पता, भरत जी को किसी ने सुना हो, प्रमोट किया। हम लोग लोगों को प्रमोट नहीं कर रहे, लोगों को प्रमोट करो ना सर। भरत जी आज जैसा बोल पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, वैसे पहले थोड़ी थे। हम सभी तो हौसला बढ़ाएंगे लोगों का। तो प्रमोट करो, मीटिंगों को प्रमोट करो, फ्री टाइम के अंदर लोगों को आदत डालो कि आप जूम अटेंड। कई बार लोग बोलते हैं सब बिजी है, अरे बिजी है तो सॉफ्टवेयर में दिखता क्यों नहीं? सॉफ्टवेयर में दिखना चाहिए, राइट सर। हर एक चीज के ऊपर सबसे बड़ी चीज है 1-to-1 के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, 1-to-1 से ऊपर जाए थोड़ा सा होम मीटिंग्स के ऊपर। अगर जिस व्यक्ति के 3A की पोजीशन है, 4A की पोजीशन है, थोड़ी होम मीटिंग के ऊपर काम। होम मीटिंग का मतलब है 2-3 फैमिली को किसी एक के घर पे इनवाइट करके उन लोगों के साथ डेमो प्रेजेंटेशन करो, जिससे आपके रिजल्ट्स बढ़ेंगे और आपका टाइम बचेगा। 1 घंटे के अंदर जहां एक डेमो हो रहा है, वही 1 घंटे के अंदर 5 फैमिली फ्री हो जाए। क्लियर? कम्युनिकेशन करो, 5 जगह अपने लीडर को ले ले। अब आपके 6A लीडर को एक 4A 3A बुला बुला करके दौड़ा रहा है 1-to-1 के अंदर, अरे 6A का फायदा लेना है, इतना बड़ा रैंक है, करना क्या है? अपने 3A 4A 5A को बोलो आपके घर पे 3 फैमिलीज को इनवाइट करो, एक एक ग्रुप के
लोगों को दो तीन की डेप्थ को बुलाओ और उनको बोलो उनके यहाँ पे अपने एक प्रेजेंटेशन का टाइमिंग रखा है, शाम को 7 बजे एक डेमो प्रेजेंटेशन का वहां पे मीटिंग है। अरे आप मैसेज तो करो, लोग ले आएंगे। छोटी छोटी एक्टिविटीज है, कर सकते हैं, की जाए तो हो सकता है। राइट, होम मीटिंग से आपका रिजल्ट बढ़ेंगे। और सबसे बड़ा रिजल्ट आपको मिलता है, 1 to 1 आपको रिजल्ट देता है 30-40%। होम मीटिंग से रिजल्ट आपको आता है 40 to 60%। EOM, इनेजिक अपॉर्चुनिटी मीटिंग, इसके अंदर आपको जो रिजल्ट आता है ना, वो लगभग 70 to 90% का। बाकी का 10% आपका उसके बाद का कम्युनिकेशन और फॉलोअप में हो जाता है। राइट, सेल्स क्लोजिंग के अंदर फॉलोअप मस्ट। अक्सर लोग डेमो डेमो खेल रहे हैं, फॉलोअप कर नहीं रहे। फॉलोअप में यूं विचार कर रहे हैं कि सामने वाला फोन करेगा तब मैं जाऊं। सामने वाला कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अरे जवाब नहीं दे रहा तो इसी बहाने घर फैक्ट्री राउंड मार लो। उस समय कोई कैंगन की बात नहीं करनी, सिर्फ जाकर के बैठो। भैया यहाँ से गुजर रहा था और आपसे 2-3 दिन से बात नहीं हो पा रही थी, तो अंदर कश्मकश चल रही थी कि यार कुछ हुआ तो नहीं, सर को एक बार विजिट कर लेता। इस बहाने विजिट करो, बैठो, चाय पियो। नो कैंगन, ओनली वापस जो टूटा हुआ तार था उसको कनेक्ट करके वापस आ जाओ। फिर धीरे धीरे दूसरी बार विजिट करो, ऑटोमेटिकली वापस फॉलोअप स्टार्ट हो जाए। और फिर वो कभी भी ब्लॉक या कई बार क्या होता है ना, आदमी जब भी फोन करो, हाँ सर कब ले रहे हो मशीन, हाँ सर कब आ जाऊं घर पे। अरे ऐसे नहीं होता भाई, फॉलोअप के भी जरिए अलग अलग। एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूँ, मीटिंग के बाद क्या करना होगा, आपके लीडर्स ने दिया होगा, लेकिन मैं जिस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ वो ये होता है। मीटिंग के बाद अक्सर कई बार कई सारे लीडर्स के सामने चैलेंज ये आता है कि मिलने का टाइम नहीं हो, या फोन पे ही वो बोल देता है यार अभी कुछ विचारा नहीं है, थोड़े दिन बाद में देखते हैं, घर पे बात नहीं की है, मतलब बला 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 कुछ भी करके आदमी टाल देता है। ऐसे मोमेंट में आपको करना क्या है, उस समय यही करना है, जैसे कि आज मीटिंग हुआ, कल आप फॉलोअप, सिस्टम है ना 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप लेना। उस बंदे से जब फोन पे बात हो जाए, पहले उन लोगों को कनेक्ट करो जो आपकी हॉट लिस्ट में है, मतलब उस मीटिंग के अंदर आपने बुलाया और आपको लगता है कि ये व्यक्ति सुना, समझा, तरीके से बैठा, पूरा मीटिंग अटेंड किया और ये बंदा ले सकता है। मेंटली प्रिपेयर करो, उस बंदे से बात करो, तब ये बोलो कि सर कल का प्रोग्राम आपने अटेंड किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, और फिर लास्ट में तो क्या आपने मिलने का मौका नहीं मिल पाया था, तो माफी चाहूंगा। और आज हमारे जो भरत जी थे, जो रोहित जी थे, जो शंकर जी थे, जो जिग्नेश सर थे, जो स्टेज पे आपने देखा उनको, वो आज यहीं पे है। तो एक रिव्यू मीटिंग हम करते हैं आफ्टर सेशन की, क्या रहा, कैसा, क्या चीजें, रिव्यू मीटिंग लेते हैं। तो आपके रिव्यूज खाली लेंगे और आपसे मुलाकात करनी है। तो आप बताएं, खाली रिव्यू लेकर के 10 से 15 मिनट, 5-7-10 मिनट का काम है, मिलते हैं सर। देगा टाइम, रिव्यू बोलो, रिव्यू। पैसे मत मांगो, ऑर्डर मत लो, रिव्यू मीटिंग, रिव्यू मीटिंग, फॉलो। राइट, जो स्टेज परफॉर्म करने वाले व्यक्ति थे, अगर वो आपके साथ है तो उनको, अन्यथा आपके कोई सीनियर पर्सन को, रहा आपने उनको सुना था ना सर, तो योगेश भाई को, हाँ वो मेरे साथ में ही है। और हम एक विजिट पे निकले हैं सबसे रिव्यू मीटिंग लेने के लिए, कि कल का सेशन में कोई कमी पेश गई, यार कोई क्या चीजें अच्छी लगी, क्या बेहतर लगी, बस उसी के बारे में डिटेल में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। बस जब आप जाके बैठो, तब देखो हो गया आपका फॉलो। बिना पैसे मांगे भी आगे वाला बोलेगा कि ले लेते हैं 10-15 दिन के। सिंपल फॉलो, यही गणित के साथ हमें चलना है दोस्तों। राइट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, कस्टमर ऑलवेज बी राइट, कस्टमर हमेशा राइट होता है, बिकॉज ऑफ कस्टमर भगवान होता है। प्रॉब्लम इज शॉर्ट टर्म, जितने भी चैलेंजेस आपकी जिंदगी के अंदर कैंगन बिजनेस को करते हुए आ रही है, ये शॉर्ट टर्म के लिए, जिस प्रकार से एक रोड ड्राइव, आप कार ड्राइव करते रहते हैं, जब आप एक सिग्नल पे खड़े रहते हैं तो रेड लाइट कुछ समय के लिए आपको इंतजार करना है, 60 सेकंड है तो 60 सेकंड, 50 सेकंड है तो 50 सेकंड। यहाँ पे इस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट कब होगा उसका टाइमिंग नहीं है, बट ये खत्म होती है। ताला है तो उसकी चाबी है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, खाली थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, काम हो जाएगा।
राइट, कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। सेल्फ डाउट को सबसे पहले क्लियर कर। अक्सर आदमी सेल्फ में टूट रहा है। फर्स्ट सेल्फ डाउट क्या होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे मेरे दोस्त, कई बार लीडर्स को भी फोन करता है, सर मेरे से होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, अगर ये चीज आप अपने पापा से पूछो कि पापा जी मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या जवाब होगा पापा का? वो तो यही बोले बेटा तू बहुत कर पाएगा, बहुत आगे बढ़ पाएगा, बहुत कुछ कर पाएगा। वो थोड़ी नेगेटिव बोले। एक लीडर का भी फर्ज यही होता है कि वो भी यही बोलेगा कि नहीं यार, क्यों नहीं कर पाओगे आप, हम साथ में मिलके करेंगे। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर से चाहिए। ये डाउट है जो आपको ले डूबेगा। ये वो पत्थर है जो बांध करके आप स्विमिंग करना चाह रहे हो, पॉसिबल नहीं है। राइट, डाउट्स का पत्थर बांध के स्विमिंग नहीं किया जाता। माई अपलाइन इज गुड और नॉट। आपका अपलाइन अनपढ़ है, आपका अपलाइन कम पढ़ा लिखा है, उसको बोलना आता है कि नहीं आता, एटलीस्ट वो आपका अपलाइन है, आपसे 1 घंटे पहले आया, उसके पास 1 घंटे का अनुभव आपसे कुछ हद तक ज्यादा है। अपलाइन इज अपलाइन। इस बिजनेस के अंदर ऐसा कहा जाता है कि अपलाइन ऊपर वाले की देन है। अपलाइन आपको चुनती है, आप अपलाइन को नहीं चुनते। राइट, तो अपलाइन जैसी भी है, कम आता है तो भी रिस्पेक्ट कर, बहुत अच्छा आता है तो भी रिस्पेक्ट कर। राइट, बिकॉज ऑफ आपने, आपको उस व्यक्ति ने इस दुनिया में आने का मौका दे दिया है, और यहाँ पे अपने आप के नाम का एक बड़ा बैनर बनाने का, इतिहास बनाने का आपको मौका दिया। अब आपकी मर्जी है, उतने ताले खोलो और आगे बढ़ते चलो। अपलाइन तो हमेशा अपलाइन रहेगा। रैंक आपकी बड़ी हो सकती है, बट अपलाइन इज, थोड़ा रिस्पेक्ट करें। राइट, थर्ड सेल्फ डाउट, मेरी कंपनी सही है कि नहीं है दोस्त। कंपनी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, 50 साल से ऑलरेडी चल रही है। अगर कंपनी गलत होती तो अब तक इतनी जर्नी पूरी नहीं होती, और 156 देशों को क्रॉस करके इंडिया नहीं आई होती। कंपनी वेल एंड गुड है, हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि मैं इस कंपनी में काम करने के काबिल उस लेवल पे बना के नहीं बना। अगर नहीं बनाऊं तो अपने अंदर अपडेट कर, बने वैसे। हाउ मच टाइम, कितना वक्त लगेगा माय डियर फ्रेंड, एक चीज को सोच करके सोचिए। एक जॉब करने वाला आदमी 15 से 40 साल नौकरी करता है। राइट, कई सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, वो भी काम करते हैं। कई सारे टीचर है, टीचिंग करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब करने वाले लोग, बिजनेस करने वाले लोग। माय डियर फ्रेंड, एक चीज को सोच करके सोचिए, 15 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल नौकरी, सेम काम करता है आदमी, सेम, रोज वही काम, रोज वही काम। ना तो वो बोर होता है, ना उस काम से परेशान होता है। बस फ्रस्ट्रेशन है तो अंदर लेके चलेगा, लेकिन जाएगा नौकरी रोज, क्योंकि जाएगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा। राइट, डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, कोई डायबिटीज स्पेशलिस्ट है, कोई आई स्पेशलिस्ट है। बेचारा आंख देखते देखते उसके खुद की आंखों में चश्मे आ चुके होते हैं, तब तक वो आंख देखता है, सेम वर्क करता है, लगातार काम करता है। कभी रुकता है क्या बंदा? हार्ट स्पेशलिस्ट रोज हार्ट चेक करता है। टीचर, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर को कौन से पैराग्राफ पे कौन सी लाइन लिखी है सब पता है, सेम काम करता है डेली। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब, डेली वर्क, सेम वर्क। बिजनेस सेम। राइट, किराने की दुकान है, रोज उसको तेल मिर्ची पाउडर साबुन जो भी बेचना है वो रोज बेचना, सेम काम करना। और इनेजिक के अंदर हम ये सोचते हैं कि कितना वक्त लगता। कीप ऑन डूइंग कंटिन्यूसली 3 to 5 years, लगातार करना, करते रहिए। ये 15 साल, 40 साल, 50 साल की जॉब, बिजनेस जो नहीं दे पाएगा ना, 5 साल का बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा। बहुत बड़ी पोटेंशियल है। समय हमारे पास बहुत कम है, 10 बजने को है। एक छोटा सा डेटा मेरे पास है। ये वो डेटा है जो कोविड के अंदर वैक्सीनेशन हुए थे। 18 से 25 साल के जो बच्चे थे, 18 से 25 साल के जो व्यक्ति थे, 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए। और 18 से 45 साल की एज में 60 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुए हैं। अभी तक इंडिया में 2.5 लाख मशीनें हुई हैं। इतना बड़ा डेटा अभी भी बाकी है। 18 से 45 वाले भी 60 करोड़ है पूरी इंडिया। अभी भी मौका है, बहुत बड़े अचीवमेंट किए जा सकते हैं। अगर 2.5 लाख में इतना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, तो 60 करोड़, 65 करोड़ में क्या हो। कुछ डिसीजन है जो आपको अपने सीनियर के साथ रह के लेने पड़े, और कुछ चीजें उनसे उनके साथ कन्वे करनी पड़ेगी। राइट, स्ट्रक्चर सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस के अंदर सफलता पानी है, तो स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। अगर आपने स्ट्रक्चर बनाने में कहीं मिस्टेक की, तो आप जो लेवल, जो अचीवमेंट चाहते हैं ना, वो अचीवमेंट में वक्त लग जाए।
राइट। तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले अपना लॉजिक ना लगा करके जो पहले से इस इंडस्ट्री में उससे पूछ करके डिस्कशन करके स्ट्रक्चर बनाए। कम से कम 4 एक्टिव लेग होनी चाहिए, 4 वर्किंग लेग होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप प्रॉपर फोकस के साथ उसे वर्किंग करो। और बड़ा पैसा कमाना है तो 4 लेग्स कंपलसरी, राइट। जब तक 4 लेग नहीं हो तब तक उस काम को और प्लस 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 एक्टिव लेग। ऐसा नहीं है कि सर मेरे तो फ्रंट 8 लोग मैंने एसोसिएट किए हैं, चल 2 ही रही है, तो अभी आपकी 2 ही लेग एक्टिव, तो 2 और चाहिए, उन 2 पे और काम कर। गुड बिहेवियर बहुत जरूरी है कस्टमर के साथ, लीडर्स के साथ, टीम के साथ में। वी ऑलवेज फोकस ऑन अदर्स। कई सारे लोग हैं यहाँ पे अदर अदर लोगों का ध्यान लगाते रहते हैं, मतलब पराई थाली में सबको घी ज्यादा ही लगता है कि वो लीडर अच्छा है, वो लीडर अच्छा है। भरत जी बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, राइट। तो ये सब मन का वहम है। साथ में मिलके जिनके साथ आप है ना, वही अच्छा टीम है आपकी। उन्हीं के साथ लगे रहे, उन्हीं के साथ अपने आप को लगाए रखें और अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें, राइट। शुरुआत के अंदर 50-100 किलोमीटर के दायरे के अंदर जब आपकी नई शुरुआत होती है, पता चला कि आज फॉर्म भरा, कल मशीन आया, मशीन आने के बाद बोलता है चलो सर एमपी जाते हैं, 2 डेमो करने वहां। ऐसे नहीं दौड़ना, इसमें एनर्जी भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, फाइनेंशियली भी क्राइसिस में आ जाओ। तो शुरुआत में इतने एरिया को डेवलप करो जहां आप आसानी से पहुंच सको, आप फॉलोअप कर सको, दोबारा उनसे मिल सको। पता चला आप यहाँ से अजमेर लेके गए, डेमो करा दिया, प्लान करा दिया, दोबारा आप खुद ही नहीं गए, बोले सर फोन पे फॉलोअप हो रहा है। फोन पे कभी नहीं होता। जब तक आपकी 5, 25, 50 की टीम नहीं बन जाती, 10, 15, 20 लोग टीम में नहीं आ जाते, तब तक हो सके उतना 50, 100, 150 किलोमीटर की गैप में जहां पे आपको ट्रेवलिंग एक्सपेंस या फिर आने जाने में दिक्कत ना हो, ऐसे एरिया में काम करो। उसके बाद बाहर एक अच्छे अचीवमेंट के साथ। मोर डेमो मोर सेल, इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो हार्ट है वो है मोर डेमो मोर सेल। जितने ज्यादा डेमो होंगे उतना ज्यादा सेल बढ़ेगा। एक आदमी मिला, बोले सर इस महीने कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ सर, इस महीने इनकम बना नहीं सर। उससे जब पूछा गया कि कितनी कॉल की, तो बोले 7-8 लोगों को फोन किया सर, डेमो का टाइमिंग सेट नहीं हुआ। तो पूरा महीना उसने 5-7 लोगों को कॉल करके ही पूरा पूरा कर। अरे डेली 10 कॉल करो ना सर, कॉल के पैसे लग रहे हैं क्या? अब तो इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री है, अब तो अनलिमिटेड डेटा भी मिल रहा है। मोर डेमो मोर सेल्स। अगर दिन के 3 डेमो होंगे तो महीने में 90 के टारगेट बैठेगा, और 90 में आप 20 की उम्मीद कर पाओगे, 15 की उम्मीद कर पाओगे, 10 की उम्मीद कर पाओगे। आप ये सोचोगे कि 10 डेमो पूरे महीने में करके मैं 4 सेल ले लूं, पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी क्वालिटी पे जाता है। बट ये अंधेरे में तीर मारने जैसा है ना। तो कोशिश करें पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से काम। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको डेमो देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको प्लान देने हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, आपको कॉलिंग कर रहे हैं, आपको क्लोजिंग कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे लेनी पड़ेगी, राइट। ऑलवेज भी रिमेम्बर, ये आपका बिजनेस है। फिर बता रहा हूं, ये आपका बिजनेस है। कुछ डिस्ट्रक्शंस हैं जिंदगी के अंदर आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, मेरा अपलाइन साथ देगा नहीं देगा, मैं मीटिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं होस्टिंग कर पाऊंगा, मैं स्टेज पे बोल पाऊंगा। ये सेल्फ डिस्ट्रक्शंस है जो आपको अपनी वर्किंग से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसको तोड़ना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे, काम आसान हो जाएगा। कुछ वेपन्स है जो मार्केट के अंदर आज की तारीख में हमारे हाथों में दे दिए गए, और ये हमें ही छल्ली कर रहे हैं। वो है सबसे बड़ा वेपन, हमारा मोबाइल। कई सारे अच्छे अच्छे लीडर्स को देखता हूँ, 6 से 2 लीडर्स, कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, मतलब कहीं पे बैठे हैं वो फोन पे लगे हुए हैं, मैसेज पे लगे हुए हैं, वो पता नहीं कितनी रील्स देखते हैं, कितने वीडियो देखते हैं। बहुत सारा ज्ञान है लोगों के पास, मैं देखता हूँ सर, मैं बड़ा ताजुब करता हूँ। ये वेपन्स है सर जो आपके समय को खत्म कर रहे हैं, सबसे अनमोल चीज। सिकंदर ने बोला मेरा पूरा साम्राज्य ले लो, जीने के लिए 1 घंटा दे दो, उसको 1 घंटा नहीं मिला मेरे भाई, और उस 1 घंटे को आपका व्हाट्सअप ले जा रहा है। अगर उस समय सिकंदर के सामने, मारने वाले के सामने ये होता तो फिर उसका समय चला जाता। आप सोचिए समय कितना डेंजर है हमारे लिए, राइट। ये मोबाइल में फेसबुक चला, नो डाउट चला ना, हम भी चलाते हैं, हमारे टाइम पीरियड है। मैसेज आया, देखा, ठीक है, रख दी, उसके पीछे लगे नहीं रहे। फिर पता चला एक मैसेज देखने के बाद वो रील्स पे चालू पड़ गया, राइट। ये अलग का अलग तरीके का ड्रग्स है
जो मेंटली डिस्ट्रैक्ट करता है और आपके घंटों खा जाता है, आपको पता ही नहीं पड़ता। और फिर जब आप रील्स देखते हो तो एक आध डेमो का कॉल भी आ जाता है तो आप मिस कर जाते हो, जाने देना अभी बाद में कर, खत्म हो गया। हो सकता था एक डैश शेड तैयार था, उस समय में आप चले जाते, शायद चौगड़िया काम कर देता और काम हो जाता। ऐसे कई बुल्ले लोगों ने किए। नेगेटिव पीपल्स जो मेरे धंधे का नहीं, वो मेरा नहीं, जो नेगेटिव बात करता है उससे गैप बनाना शुरू कर दो। नेगेटिव थॉट प्रोसेस का आदमी पसंद ही नहीं है। एक बाल्टी पानी के अंदर एक नील की बूंद खत्म कर देती है, पूरे पानी को नीला कर देती है। नेगेटिव थॉट से जितना हो सके उतना बचे। आप हेल्दी भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, और आपका माइंड पॉजिटिविटी के अंदर रहेगा, आप ग्रोथ की साइड जाएंगे। अगर नेगेटिव पीपल्स को आपने अपने दिमाग के अंदर कचरा डालने के लिए अलाउ कर दिया ना, तो हमारा दिमाग डस्टबिन बन के रह जाएगा। इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन कई सारे आएंगे, पॉइंट वाले कई सारे आएंगे, आपको देखकर डबल करने वाले कई सारे लोग आएंगे। आज 1 लाख रुपए दे दो, कल 2 लाख रुपए देता हूं। माय डियर फ्रेंड, बच के रहना। ये ये मैं उनको बोलता हूँ कि ये वो भालू है, भालू भालू के कान पकड़ने जैसा है। राइट, तो डिस्ट्रैक्ट मत होना। आपके पास इनर्जिक सबसे बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ, जहां जीरो लाइबिलिटी है, जहां पे काम करो पैसे इनकम बनती है। सबसे बड़ी चीज, प्रोडक्ट अपना काम करती है, प्रोडक्ट अपने रिजल्ट देती है। हम सभी लोग टिक पाए, उसके पीछे का रीजन ये है कि प्रोडक्ट में क्वालिटी थी। जिसके भी घर में लगा, उसने काम किया नहीं किया, दुआएं जरूर। सुकून से नींद आएगी, ये कैंगन वो धंधा है। राइट, नहीं तो काम कम ज्यादा चलेगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। कोई 5,000 की प्रोडक्ट है, काम 2,000 वाले में भी करना है, काम 50,000 वाले में भी करना है, और काम कैंगन में भी करना है। वहां पे भी 1.5-2 घंटे लगेंगे समझाने, यहाँ भी 1.5-2 घंटे लगेंगे। या तुम्हारा लीडर आपके साथ में, वो अकेले का प्लेटफॉर्म आपके लिए। आरबीडीपी हो रहा है, आरटीपी हो रहा है, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, डीटीपी प्रोग्राम हो रहे हैं, ऐसे कई सारे प्रोग्राम ऑलरेडी टीम विक्ट्री ग्लोबल आपके लिए ऑर्गेनाइज कर। खाली करना क्या है, अपने लोगों को प्लग इन करना और काम को आगे बढ़ाना। कुछ पॉइंट्स है, थोड़ा सा वक्त, 10 से 15 मिनट हम और चलेंगे, थोड़ा फास्ट लूंगा। सेट योर प्रायोरिटीज। कई सारे लोगों की प्रायोरिटीज सेट नहीं हो पाती। कई सारे लीडर्स का सुबह में बीवी के हाथ का नाश्ता नहीं करे ना, तब तक उनका दिन नहीं उगता। फिर दोपहर का लंच खाएगा, गरम गरम रोटी खाएगा, फिर सोचेगा अब मार्केट में निकलूं, इतने में उसको नींद आती है, वो सो जाता है। 1 आध घंटा सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही वो सोता है, जैसे उठता है, सोचा अभी एक डेमो के लिए एक का फोन आ रहा है, उसको बुला लेता हूँ, फिर जाते हैं। फिर बोलता है थोड़ी चाय पी लेता हूँ। थोड़ी चाय पीने के बाद इतने में 4-5 बज जाते हैं। अब तो शाम हो गई, अब जाके भी क्या करूंगा, ये खत्म हो गया, पूरा दिन की वाट लग गई उसकी। ऐसे लोग यहाँ पे लेवल अचीव कर लेंगे, बड़े अचीवमेंट नहीं होंगे दोस्त, अभी भी समय है। अपने आपकी एक्टिविटीज को परखें, अपनी प्रायोरिटीज को परखें। नल खराब हो गया, बंदा नल में घुस गया। वॉशिंग मशीन खराब हो गया, बंदा खुद ही रिपेयरिंग करने बैठ गया। टीवी का प्लग चला गया, बंदा मार्केट में घूम घूम के प्लग ला के लेके आके लगा लगा के चेक कर रहा है, ये सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपना समय बर्बाद कर। प्रायोरिटीज को समझो, क्या चीज है प्रायोरिटी में। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका फैमिली। अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, मेडिकल है, पहले वो निपटाओ। बाकी सारे कामों को छोड़ करके कैंगन को फोकस करो। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो दूसरी प्रायोरिटी आपकी जॉब है, जॉब के बाद कैंगन, और कुछ नहीं। तब जाके होगा सर। सपने ऐसे ही पूरे थोड़ी होते। इसी प्रकार से कामयाबी मिल जाती तो 2.5 लाख लोगों में से 2 लाख लोग डैश एड होते ना। सारे डैश एड होते हैं भी, क्यों नहीं मिल पाती? क्यों पूरे इंडिया के अंदर 306 है, 1300 शिक्षे हैं, 300 शिक्षे टू है, 140 150 के आसपास शिक्षे टू डैश टू है, 50 उंगलियों पे गिने इतने डैश थ्री हैं। राइट, एक एक दो दो उंगली के हिसाब से गिने डैश फाइव है, क्यों इतने? सर, व्हाट, प्लान को गहराई से लेना, और अपनी प्रायोरिटी को गहराई से लेना। कौन सा काम कब करना है उस पर ध्यान देना, काम आसान हो जाएगा, जंग जीत लोगे। बाकी समय बीतते पता नहीं पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ सर, काम करने से कौन थकता है? राइट, काम से आदमी थकता नहीं, काम से सुकून मिलता है। अरे यार मजा आ गई, आज बहुत जबरदस्त काम किया, रात को साली नींद अच्छी आती। नहीं तो आदमी को रात को लेनी पड़ती है गोली, गोली नींद लेने के लिए। राइट, मेक अ डिसीजन, डिसीजन ले सर।
आपका लाइफ है, आपका कैरियर है, किसी के भरोसे मत बैठे रहे। उठ बंदा ना लग धंधा, सीधा सा सिंपल सा रूल है। काम पे लगना पड़ेगा। रूल से परिवर्तन संसार का नियम है, अपने आप के अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। अब कई सारे लीडर्स को हमने देखा, हम कई सारी जूम मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, कई सारे लाइव मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं। पहले से लेके अब तक में कोई बड़ा चेंजेस या कोई बड़ा बदलाव नहीं, उनकी स्पीच में बदलाव नहीं, लोग अट्रैक्ट नहीं होते। सर ऐसा पावर पैदा करो कि लोग अट्रैक्ट होने चाहिए, लोग आपको सुनने के लिए आने चाहिए। कुछ तो ऐसा करो यार, बदलाव जरूरी है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी करो। राइट, अपने आप के अंदर बदलाव लाओ, अपने ड्रेस कोड के अंदर बदलाव लाओ। फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, जो आपकी प्रो एक्टिव अपलाइन है उसको फॉलो करो, वो कैसे काम कर रहा है उसकी रणनीति के ऊपर चलो। राइट, उसके तरीके से काम करने की कोशिश। आलसीपन को छोड़ें, बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो आदमी ये सोचता है कि मुझे राइट टाइम पे ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए, राइट टाइम पे लंच मिलना चाहिए, राइट टाइम पे डिनर मिलना चाहिए, राइट टाइम पे सारे फेस्टिवल्स में अटेंड करूं, सारे मैरिजेस में मैं जाऊं, सारे बर्थडे मनाऊं, सारी एनिवर्सरीज में अटेंड करूं, तो भैया ऑडी और मर्सिडीज बेंज नहीं आते, इससे नहीं आते। -2 -3 नहीं बना जाता, सेक्रीफाइस करने पड़ते। जिनको ये सही टाइम पे खाने की आदत है ना, वो बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते। जिसका डिनर के टाइम पे लंच होता हो ना, वो बहुत कुछ कर लेगा। एवरीडे वर्क करना पड़ेगा, एवरीडे डेमो, एवरीडे प्लान, एवरीडे कॉलिंग, एवरीडे फॉलोअप, एवरीडे लर्निंग, एवरीडे टीच, एवरीडे कम्युनिकेशन। हर दिन अपने अपलाइन के साथ, जो आपका एक्टिव अपलाइन है, एक दो दिन छोड़ के एक दो दिन बात तो करो यार, कम्युनिकेशन तो करो अपने लीडर्स के साथ में। राइट, सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप के अंदर। और सबसे बड़ी चीज, आज बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी, कुछ बुरी लगी होगी, बुरी लगने वाली चीजों की मशीन को खराब कर दो। इस बिजनेस के अंदर सफल होना है तो बुरी लगने वाली मशीन आपके अंदर जो है, जिससे बुरा लग जाता है, अरे सर यार उसने तो ऐसा बोल दिया, मुझे बुरा लग गया, बुरा लगने वाली मशीन को तोड़ फोड़ के खराब कर दो। अरे बहुत सारे लोग मिलते हैं, बुरा लग जाता है, फटाफट बुरा लग जाता है। 2 दिन फोन पे बात नहीं होती, बोले आपने फोन नहीं किया, आपसे बात नहीं हुई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे बुरा लग, अरे क्या है भाई, नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बात। थोड़ा इंटरटेन नहीं किया तो भी नाराज हो जाते, चाय का नहीं पूछा तो भी नाराज हो गए। अरे हम आपके साथ में आया था, आपने खाने का नहीं, अरे भाई टेंशन मत ले यार, हमारा फोकस कहीं और है, इसलिए तुझे चाय और नाश्ते का नहीं पूछ पाया, क्योंकि हमारा टारगेट डे शेड बनना है। साला भूख ही नहीं लग रही ना, मेरे को लगे तो मैं बोलूं तुमको चाय पियो, बुरा लगने वाली बातों को इसे घर पे छोड़ के आओ। बुरा मत लगाओ सर, धंधा करने निकले हो, रिश्ते जमाने नहीं निकले हम, है ना, धंधा बिजनेस करने निकले हम, डेवलपमेंट के ऊपर बात कर, तो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें कर। राइट, उसमें भी कुछ अप एंड डाउन हो जाए, लेट गो करे सर, कुछ कुछ चीजें लेट गो करनी चाहिए। प्रमोट योर इवेंट्स, इवेंट्स आपके कार चार्जिंग का वो स्टेशन नहीं होते हैं, वैसे काम करता है, आपको खुद को चार्ज करता है, आपको मोटिवेट करता है। इस जूम पे आए हुए कितने लोग मोटिवेट हुए मुझे नहीं पता, भरत जी डबल चार्ज हो गए। राइट, तो ये सारी चीजें, ये एक्टिविटीज है। राइट, गुड लर्न, अपने आप को अलग अलग जगह प्लग इन करो, आपकी टीम, अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम को अलग अलग जगह प्लग करता है। जैसे ईओएम मीटिंग में डालता है, इनोग्रेशन प्रोग्राम करता है, जूम मीटिंग के अंदर डालता है, बेसिक ट्रेनिंग में डालता है, डीटीपी, आरवीडीपी, आरटीपी, एलडीपी। राइट, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर जो व्यक्ति अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाता है, वो इस बिजनेस में बड़ा ग्रोथ करता है, और वही लीडरशिप क्वालिटी कहलाता है। प्लग इन करो। राइट, फाइंड एंड डेवलप लीडर्स, लीडर्स डेवलप करो दोस्त। पा मत पालो, पा, ये पा मूवी देखिए, पा, उसमें अमिताभ बच्चन उम्र में ज्यादा बच्चा जैसा रहता है, वो अभिषेक के कंधे पे लटका रहता है ना। कई सारे लोग पा बन गए, पा, डेमो भी लीडर करेगा, फॉलो भी लीडर करेगा, पा मत बनो भाई, है ना। सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेकर के चलेंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। राइट, तो इंडिविजुअल लीडर्स क्रिएट होने जरूरी है। यहाँ पे देखिए, आर यू डुप्लीकेटिंग डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस, मतलब अगर आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो तो ये पा बन गए सब, आपके बिना अगर नहीं चल रहा आदमी तो वो पा है।
राइट? तो पा की जरूरत नहीं है ना। अगर आपने फिश पकड़ने में ही बहुत समय बर्बाद कर दिया, राइट, तो आपकी बड़ी टीम नहीं बन पाएगी। आपको सिखाना होगा फिश कैसे पकड़ी जाती है, आपको वर्क कैसे करना है वो सिखाना होगा। एक बार वर्क कैसे करना है, कैसे फॉलोअप लेना है, कैसे डेमो देना है, टीम के साथ बैठ के उनको डुप्लीकेशन में लो, उनको सिखाओ। जब ज्यादा से ज्यादा डेमो करने वाले लोग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, तो दिन में आप अकेले 4 से 5 डेमो कर पाओगे। लेकिन यहीं पे अगर 5 लोग फील्ड में 5-5 डेमो करेंगे तो 25 डेमो दिन के निकलेंगे। और फिश पकड़ने वाला, अगर आप सिंगल फिश भरोगे, एक का पेट भरोगे, या फिश पकड़ना सिखा दिया तो वो जिंदगी भर अपना पेट भरेगा। तो हमें ये वाला बनना है ना। बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, रोलर क्लस्टर की तरह बिजनेस चलेगा, कभी अप एंड कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। जब डाउन जाता है तो थोड़ी तकलीफ पड़ती है, लेकिन वापस जब अप जाता है तो मजा आती है। तो वैसा सब चलता रहेगा आपके बिजनेस के अंदर। कर्म के बिना ज्ञान लंगड़ा है, और ज्ञान के बिना कर्म लंगड़ा है। अगर आपके पास नॉलेज बहुत है बट आप काम कुछ नहीं कर रहे हो, तो ज्ञान लंगड़ा हो गया। अगर आपके पास ज्ञान बहुत है लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब का नहीं। और बिना मतलब कर्म के बिना ज्ञान भी लंगड़ा। आप काम किए जा रहे हो, ज्ञान नहीं ले रहे हो, नॉलेज नहीं ले रहे हो, अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं दे रहे हो, तो भी कोई मतलब नहीं है। ये बिजनेस एन ग्राफ के अंदर चलता है माय डियर फ्रेंड। शुरुआत में एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ते हैं, इनकम छोटी मोटी आती है, तो घबराइएगा मत। ठहराव के साथ, रुकते हुए, चलते हुए, निरंतरता के साथ लगे रहना। धीरे धीरे आपके एफर्ट्स कम होंगे, टाइम बढ़ेगा, एफर्ट्स कम होंगे, इनकम बढ़ेगा, एफर्ट्स कम होंगे और इनकम बढ़ेगा। धीरे धीरे पता चला आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, लेकिन इनकम ही इनकम है, इनकम ही इनकम है। और आप धीरे धीरे 6-2-2-3-4-5-8 बन जाएंगे। और इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सभी लोगों ने इत्मीनान से सुना, समझा और देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन थोड़ा सा लास्ट में बहुत स्पीड से चले से, तो माफी चाहूंगा। बट इसमें से कोई भी कुछ पॉइंट्स भी अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर कैरी किए, और उन पॉइंट्स के ऊपर अगर आपने अपनी लाइफ की जर्नी में काम करना शुरू किया, तो माय डियर फ्रेंड, एक अल्टीमेट बदलाव के आप हकदार बनेंगे, और कई सारे अचीवमेंट आप अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे। सो थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा मैसेज आपके उस एक्टिव लीडर्स को जिन्होंने आपको आज की जूम का लिंक भेजा था, आपको उनको एक मैसेज करना है कि थैंक यू सो मच। आज का सेशन आपके लिए जैसा भी रहा, उन्हें मैसेज करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब्बा खैर, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।